जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अभी मेडिटेशन होने जा रही है। सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे। अपना ध्यान अपने इष्ट देव के श्री चरणों में लगाएंगे। आंखें बंद रहेंगी और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। ये बहुत ही जो समय है बहुत कीमती है और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी सारी करोड़ों दुनियाओं में से निकाल कर हमें खींच लेते हैं सतगुरु की आओ मेरे चरणों में बैठो। ये कितनी बड़ी उनकी कृपा है, रहमत है, जो कि इस दुनिया की भीड़ से खींच कर हमारा हाथ ले आते हैं और अपने चरणों में बिठा लेते हैं। ये कितनी कृपा है उनकी। तो इसलिए एकाग्रचित होकर बैठें। ये भगवान अपनी वाणी में फरमाते हैं श्री रामायण में, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि पाप अगनासै तबहि। जब भी जीव उस परम पिता परमात्मा के सन्मुख होता है, उनके श्री चरण कमलों में होता है, तो कोटों जन्मों के करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। तो आप अपने आप को विजुलाइज करके बैठा करें कि सामने हमारे इष्ट देव सतगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। इस समय हम उनके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं, उनके सानिध्य में हैं, हमें उनका आलिंगन मिल रहा है। सबसे पहले संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना की जाएगी, इसलिए आंखें बंद करके अपने हर श्वास के साथ सुमिरन को जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के लिए कि प्रभु संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूरे, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता उर में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करे तारे। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब भाव से कर दो पार। प्रभु जी हमें भाव से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए
क्षमा नम्रता दान, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोरे, तेरा तुझको सौंपते प्रभु क्या लागत है मोर। हर का नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो हरि का सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए, जो हरि का सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हर एक श्वास के साथ सुमिरन को जोड़ लीजिए। धीमी धीमी श्वासों के साथ गहरी गहरी श्वास भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। भीतर लेते समय बड़े ही प्रेम से अपने सतगुरुदेव भगवान का ध्यान अपने हृदय में बसाएंगे। मस्तक पर उनके चरण कमल विराजमान हैं और सुमिरन के साथ इन श्वासों का झूला झूलते जाएंगे और अपने प्यारे प्रभु की याद बनी रहे। ये जो श्वासें आ जा रही हैं, ये उसी की कृपा है, उसी की रहमत है। हमारी श्वासों को चलाने वाले वो परम पिता परमात्मा। जरा विजुलाइज कीजिए, जो श्वासों का झूला झूल रहा है उसमें कौन विराजमान है? मेरे सतगुरुदेव भगवान। झुलाइए अपनी श्वासों को सुमिरन के साथ और विजुलाइज कीजिए कि मेरे प्रभु इस झूले में झूल रहे हैं, क्योंकि एक एक श्वास जो है प्रभु के अर्पण करते जाएंगे सुमिरन के साथ। ये सुंदर और सुहानी घड़ियाँ सुमिरन चलता रहेगा। अपने प्यारे सतगुरु की चरण शरण जो मिली है उसका आनंद लीजिए। इस भक्ति को ही हमें दिल में बसाना है। सामने सतगुरु विराजमान हैं और हमारी आत्मा क्या पुकार कर रही है? प्रभु के दर्शनों का रसपान करते हुए मालिक की भक्ति में जीवन को लगाना है। मालिक की भक्ति में जीवन को लगाना है। जिससे रीछे सतगुर वही कर्म कमाना है। जिससे रीछे सतगुर
कर्म कमाना है। ये जीवन की घड़ियाँ मिलती हर बार नहीं। ये जीवन की घड़ियाँ मिलती हर बार नहीं। गुरु भक्ति बिना हरगिज होता उद्धार नहीं। गुरु भक्ति बिना हरगिज होता उद्धार नहीं। हर बात पर याद रखना, जीवन सफल बनाना है। मालिक की भक्ति में जीवन को लगाना है। करते जाओ सुमिरन। ये प्यारी भक्ति सतगुरुदेव हमें प्रदान कर रहे हैं। जब हम अपनी हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन को जोड़ देते हैं, अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर, तो समझो उनकी भक्ति मिल रही है। वो भक्ति से हमें भर रहे हैं, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। संतों को भक्ति ने पता क्या बताया है? संतों ने भक्ति को क्या बताया है? भक्ति को संतों ने चिंतामणि फरमाया है। भक्ति को संतों ने चिंतामणि फरमाया है। भक्तिवान प्राणी सोई प्रभु मन भाया है। भक्तिवान प्राणी सोई प्रभु मन भाया है। संतों ने मिटाया जन्मों का जो आना जाना है। मालिक की भक्ति में जीवन को लगाना है। ये जो भक्ति है हमारी चिंताओं को दूर करने वाली है। संतों ने ये फरमा दिया है, भक्ति चिंतामणि है, सभी चिंताओं को दूर करने वाली है। तो एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। ये जो प्यारा भजन है, ये पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की हजूरी में बोला जाता था। जब दर्शन खुले होते थे, याद करो वो नज़ारा, सतगुरु सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। तो क्या करते थे प्रभु? जब
पूरा हॉल भर जाता था, संगत से पूरा फुल हो जाता था। उस नज़ारे को याद करो प्रेमियों, जब रात को श्री दर्शन खुला करते थे। रात के समय इतना सुंदर और प्यारा नज़ारा, पूरा हॉल फुल हो जाता। तो प्रभु क्या करते, अपनी प्यारी आत्माओं को, अपनी रूहों को, उनको दर्शन देने के लिए, ताकि हर एक को दर्शन हो, अपने सुंदर सिंहासन को धीरे धीरे ऊपर ऊपर करते थे। याद करो वो नज़ारा, जिन्होंने ये नज़ारे लिए हैं, प्रभु के दर्शन किए हैं पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान के, किस प्रकार से धीरे धीरे सिंहासन इतना ऊपर हो जाता था, ताकि हर कोई अपने सतगुरु के श्री दर्शनों का रसपान कर सके। सुंदर सिंहासन पर प्रभु विराजमान होते, दाएं बाएं पूज्य महात्मा जन टावल से चवर कर रहे होते हैं। और इतनी शांति, इतना आनंद, मानो वैकुंठ का नज़ारा भी फीका है। प्रभु ने तो इस धरा पर ही वैकुंठ दिखा दिया, सचखंड बना दिया अपनी प्यारी रूहों के लिए। उसी समय को याद करते हुए अपने मन को एकाग्रचित कर लीजिए और सुंदर दर्शन दीदार कीजिए। और जब सत्संग चल रहा होता, तो जब बीच में संगत जयकारा बोलती, तो महाप्रभु अपना वरद हस्त उठाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते। सच में कितना सुंदर नज़ारा है। अब भी हम विजुलाइज करें तो अब भी प्रभु हमारे सन्मुख ही विराजमान है, और हम सभी श्री दर्शन हाल में बैठकर श्री दर्शनों का रसपान कर रहे हैं। एकदम से शांत वातावरण है। प्रभु विराजमान है और भजन बोल रहा होता, कितना सुंदर नज़ारा होता। आगे क्या फरमाते हैं, दर्शन करते रहो और साथ साथ सुमिरन चलता रहे। इस तन की सचमुच ही कितनी बड़ाई है, इस तन की सचमुच ही कितनी बड़ाई है। लग जाए जो भक्ति में, वही चतुर सयाना है। लग जाए जो भक्ति में, वही चतुर सयाना है। मालिक की भक्ति में जीवन को लगाना है। जिससे रीझे सतगुर, वही कर्म कमाना है। जिससे सतगुरु रीझ जाएं, हमें हर वक्त इस बात का ध्यान रखना है, भान होना चाहिए
कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये हमारे सतगुरु को प्रिय है, वो रिझ जाएंगे क्या? तो हमसे कभी कोई गलत कर्म नहीं होगा। अगर उनको रिझाना है तो वो ही कर्म करें जिससे वो खुश होता है। जैसे सतगुरु ने अपने वचनों में कितना कुछ हमें प्रदान किया हुआ है। हमारे दादा गुरुदेव ने किस पंथ की स्थापना की है? अद्वैत मत की, कि किसी के साथ भी द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए, तभी हम इस पंथ के अनुयायी गिने जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला मत ही उन्होंने ये रखा। किस मत की स्थापना की, किस पंथ की स्थापना की? अद्वैत मत की, कि ये अद्वैत मत है, इसके ऊपर चलकर जो जीव है वो एक रूप हो जाएगा। अद्वैत मत का मतलब है कि जब किसी के लिए भी इस जीव के मन के अंदर कोई भी द्वैत भावना नहीं रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेगा, ईर्ष्या नफरत नहीं रहेगी, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो वो फिर अपने मालिक से एकीकार हो जाएगा। इसलिए दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने इस पंथ की स्थापना की है। अब हमें अपने अंदर ये ध्यान देना है, झांकना है कि किसी के साथ हम द्वैत भावना तो नहीं रखते हैं, किसी के साथ द्वेष तो नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे सतगुरु को ये पसंद नहीं है। अगर करते हैं तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि हम अद्वैत मत के अनुयायी। सुमरन को पकड़ें तभी सुमरन काम करता है। जब साथ में हम परहेज भी करते हैं, ये दवाई है हमारी जो सुमिरन है। सब दुखों का औखद नाम जो उसने हमें बख्श रखा है, इतना पावरफुल। क्या बतलाया है दयाल प्रभु ने? मेरे दयाल प्रभु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं, नहीं बैर किसी से करना। मेरे दयाल प्रभु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। प्रभु क्या फरमाते हैं दादा गुरुदेव? जब विपत्तियां बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, जब हर ओर घनघोर घटाएं छा जाती हैं, तो क्या हौसला दिया? जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, मैं रक्षा करने आऊँगा। ये अपने प्रेमियों को बता रहे हैं। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, मैं रक्षा करने आऊँगा। तुम्हें गोद में अपने बिठाऊँगा, तुम सुमिरन करते रहना। पर बैर किसी से न करना, पर द्वैत किसी से न करना। मेरे दादा गुरु ने सिखाया है, आपस में प्रेम हमें करना। हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं,
नहीं बैर किसी से हमें करना, नहीं द्वेष किसी से हमें करना। कितना सुंदर उपदेश दिया मेरे दादा गुरुदेव ने। जो सच में उनके अनुयायी हैं, उनके दिल में किसी के लिए भी द्वेष भावना नहीं हो। इसलिए तो प्रभु ने सिखाया, अगर कोई करता है आपसे वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, आपने नहीं करना, आप आगे चलो, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए हर श्वास को प्रभु के अर्पण करना है। ये श्वासों की पूंजी जो हमें मिली है, ये पल पल क्षण क्षण घटती जा रही है। इसको हमें कहाँ खर्च करना है? अपने सतगुरुदेव भगवान के नाम सुमिरन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए इन श्वासों की पूंजी को लगाना है, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। कीजिए सिमरन, पकड़ लीजिए सुमिरन को, जो हर दुख से पार ले जाएगा। देखो हर रोम रोम के अंदर इसकी खुशबू फैल रही है। जो सुमिरन की दात प्रभु ने हमें बख्शी है, उसकी खुशबू हमारे रोम रोम के अंदर प्रवाहित हो रही है। नाम का प्रवाह हो रहा है, संचार हो रहा है। रक्त के हर कण कण के साथ नाम का संचार हो रहा है। इसको महसूस कीजिए कि हमारे शरीर के हर अणु अणु के अंदर, हर कण कण के अंदर नाम ही नाम बह रहा है। और इसमें हम डुबकी लगा रहे हैं, इस आनंद में। प्रभु के प्रेम का प्रवाह चल रहा है। सुमिरन करते रहें। ध्यान दादा गुरुदेव के श्री चरण कमलों में लगा रहे। मीठी मीठी नाम की धुन जो बज रही है, हर वक्त बज रही है ये धुन, और हर एक के अंदर बज रही है। इसको सुनने के लिए हमें बाहर से मौन होना पड़ता है। केवल सुमिरन को सुनना है, जिसकी धुन 24 घंटे बज रही है। अपने देश जाना है हमने, अपने देश चलो भाई, पराए देश क्या रहना। ये पराया देश है। यहाँ पर तो हम अपने किराए भाड़े पर आए हुए हैं। जब श्वासों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, बिना कुछ उठाए, खाली हाथ। केवल क्या जाएगा साथ में? नाम सुमिरन। इसलिए सतगुरु फरमाते हैं कि हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते रहो। नतमस्तक होकर प्रभु का धन्यवाद भी कर दीजिए कि जो हर रोज़ अपने सानिध्य में बिठाकर कितना हमें जोड़ रहे हैं भक्ति से, नाम सुमिरन से, अपने ध्यान से, अपनी याद से। हम कितने सौभाग्यशाली हैं।
दादा गुरुदेव का धन्यवाद। पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान का भी कोटिन कोटि धन्यवाद। उनके चरणों में ये सब अर्पण कर दीजिए। करने कराने वाले वो ही हैं, बिठाने वाले वो ही हैं, अपनी याद दिलाने वाले वो ही हैं। क्योंकि हमें तो तभी उनकी याद आती है, सबसे पहले वो हमें याद करते हैं, तब हमें उनकी याद आती है, तब हम बैठते हैं। अगर वो याद ना करे तो हमें याद आ ही नहीं सकती, हम बैठ ही नहीं सकते। जैसे ही समय होने लगता है, किस प्रकार से मन खिंचता चला जाता है कि एक एक पल बीत रहा है। चलो बैठें प्रभु की याद में। प्रभु याद कर रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं कि आ मेरे पास मेरे प्यारे, तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे सतगुरु बुलाते हैं, तब जाकर हम उसके श्री चरण कमलों में बैठते हैं। धन्यवाद कर दीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।